बोला है कि जो रेंट है और वेजेज है और क्या है, और भी कुछ है ना उसमें, रेंट वेजेज और कुछ है ऑफिस एक्सपेंसेस, वो सब यूनिफॉर्म में, मतलब एक ही जैसा हर महीने खर्च होता है, यूनिफॉर्म मतलब बराबर। तो यहाँ पर जो बोला है कि वो और एक एक महीने का आउटस्टैंडिंग है, क्या है, तो यानी कि 11 महीने का अगर 33,000 है, क्लू दिया ना, तो एक महीने का 3,000, तो अगले महीने का क्या होगा 3,000। इसको यहाँ 36,000 करिए। अब आप टोटल क्रेडिट का करिए। देखो जगह नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहे हैं, नीचे हमको पीएल भी डील करना है, फिर भी देखो यहाँ कितना हो रहा है, 2,58,000। डेबिट में भी 2,58,000 लिखेंगे और इधर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कितना, 36,000 ही आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहां लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम 36,000। अब आगे का काम इस 36,000 पे होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए तो सैलरी है क्या, कितना है सैलरी, सैलरी स्टाफ का होगा, देख लीजिएगा। वो मतलब पार्टनर का सैलरी नहीं होगा, स्टाफ का सैलरी कितना है, देखिए 2,750। 2,700 है, 50 है, उसको आप उसमें बोला है कि 350 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, कितना से रिलेटेड है, 2,750 रुपया सैलरी पेड है, उसमें से लेस प्रीपेड कर दीजिए, क्योंकि बोला है कि अगले साल से रिलेटेड है। देख लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा देखिए एक बार, नजर दौड़ाइए, उतारना ही है बोर्ड पर से। 350 रुपया देखिए नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको घटा देंगे तो 2,400 रुपया हो जाएगा सैलरी। उसके बाद यहाँ जाने वाला आइटम जल्दी जल्दी बताइए ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। रेंट देखिए कितना है रेंट, 2,200 रुपीज। अभी 11 महीने का है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं 200, कितना, कैसे हो गया 200, क्योंकि 11 महीने का अगर 2,200 है तो एक महीने का 200 रुपया। उसके बाद देखो तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है, वो भी 2,200 है, तो इसमें भी ऐड आउटस्टैंडिंग 200 हो जाएगा। ₹2,400 हो गया। देखो तो तीनों 2,400 रुपया है ना, मतलब मंथली 200 रुपया सब खर्चा हो रहा था। थोड़ा सा साफ सुथरा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट खाली उलझा दिया है आपको, उसमें फंसा दिया है बस। और बताइए, और क्या है, टू बैड डेट 5,000, क्या है, टू बैड डेप्स कितना है, 5,000। एड न्यू रिजर्व। सबसे पहले तो बैड डेट का जो काम है वो आप देखिए, बैड डेट किससे रिलेट करता है, डेटर से। तो डेटर आपका 85,000 है, 85,000 है, उसमें से 5,000 घट गया, तो कितना बचा आपका डेटर, 80,000। 5,000 तो एज बैड डेट निकल गया, वो क्या हो गया, और उसके बाद आपको 80,000 बच गया। तो 80,000 रुपीज को 5% क्रिएट करिए, 5% है ना, 5% न्यू रिजर्व क्रिएट करना है, तो न्यू रिजर्व आपका हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 9,000। अब इसमें से ओल्ड रिजर्व कितना घटाना है, जो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, देखिए तो कितना, 650 घटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 8,350। ठीक है, और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिएगा, ताकि देखो अब इंश्योरेंस थोड़ा गौर से देखो तो। अब एक ही चीज बच गया, डिप्रेसिएशन और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपका दिया गया है 500 रुपीज, कितना दिया गया है, और 31 अगस्त 2025 तक का इंश्योरेंस कराया गया हुआ है। कहां तक, अब हमको एक बार बता दीजिए कि हमारा साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, कब खत्म हो रहा है, वर्किंग नोट अगर हम देखना चाहें तो आप पहला वर्किंग नोट कर लेंगे एक न्यू रिजर्व का, किसका,
तो 85,000 आपके पास बैड डेटर था, उसमें से 5,000 निकल गया, तो कितना बच गया? 80,000। अब इस 80,000 रुपीज का 5% आपने किया तो कितना हो गया? 4,000 रुपया। ये आपका एक नंबर हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा जो अभी आपको देखिए इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस कितना पेड है टोटल क्वेश्चन में देखिए तो 500 रुपीज। कितना है? 500। अब 500 जो है कब तक पेड है? अगस्त 31 तक, 2025 तक। और साल हमारा खत्म हो जा रहा है 31 मार्च तक। कब खत्म हो जा रहा है? पहले तो इसको आप डिवाइड कर लो। इंश्योरेंस हमेशा साल भर का होता है। कितने दिनों का होता है? तो आप एक काम करो, आप प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे निकाल लोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस सीधा निकाल सकते हो। 500 रुपीज इंटू, आप देख लो अगस्त 31 तक अगर जा रहा है इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस कराया गया होगा 1 सितंबर को। जब इंश्योरेंस कराते हैं साल भर का, जब इंश्योरेंस का वैलिडिटी होता है, तो अगर आज अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं 31 मार्च को, तो उसका वैलिडिटी होगा 30 मार्च अगले साल। ठीक है, एक दिन पहले खत्म हो जाता है, याद है ना? तो ये 31 अगस्त का जो इंश्योरेंस, जिस दिन इंश्योरेंस खत्म होगा, इसका मतलब है कि पिछले साल शुरू हो गया। शुरू कब हुआ होगा? 1 सितंबर को इंश्योरेंस शुरू हुआ होगा। तो आपको जोड़ना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना। कितना महीना? तो आपका जो जेन्युइन इंश्योरेंस था वो कितना महीने का था? 7 महीना। तो यहां कर दीजिए 7/12 निकाल दीजिए। जो आएगा वो जेन्युइन होगा, और जो एक्स्ट्रा होगा 5 महीने का वो प्रीपेड है। क्या है? अभी आपने यहाँ प्रीपेड घटाया ना, सैलरी में 350 रुपया नेक्स्ट ईयर का रिलेटेड था ना, तो उसको आपने घटाया ना, तो इंश्योरेंस को भी घटाएंगे ना। चलिए, टू इंश्योरेंस काट के उसको निकालिए। 500 लेस प्रीपेड, और 24, 12, 25, 4, 42.5 से 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 28, 280, और हो जाएगा 297.5। ये आपका एक्चुअल इंश्योरेंस है। तो उतना लाने के लिए क्या घटाना होगा? 500 में से 203 घटा देंगे, ये प्रीपेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्चुअल इंश्योरेंस क्या हो गया? ये 7 महीने का इंश्योरेंस है ना, एक्चुअल इंश्योरेंस है। एक्चुअल जो इस साल का एक्सपेंस है वो कितना है? 5,000 का 7/12 कर देंगे तो 297 आपका एक्चुअल है। तो 500 में जो इसके अलावा दिए गया है वो प्रीपेड है। क्या है? तो प्रीपेड घटा के निकाल लेंगे उसमें से 203, तो बाहर में 297 आ जाएगा। राउंड ऑफ कर लिए है, ठीक है, 50 पैसा आगे पीछे चलता है। अब देखिए आगे, डिप्रिसिएशन किस किस चीज पे है? 5% से, प्लांट एंड मशीनरी को 10% से, तथा फर्नीचर को 5% से। देख लीजिए, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और क्या है? तो देखिए, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 10,000 का है, तो उस पर 5%, तो 500। और फर्नीचर फिटिंग्स 1,000 का है, उस पर 5%, नहीं 10% है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है तो हो जाएगा 1,000। और इस पे कितना है? 1,000 का 5% है तो 50 रुपया। कितना? तो 10,50 रुपया। ठीक है, टू नाइन कितना है बोलो? 41.6 होगा।
41.6 और 80 करने के बाद 291.2। तो ये आपका एक्चुअल है। तो मान लीजिए है इसमें से हमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, तो 291 लाने के लिए कितना घटाना होगा इसमें से? कितना एडवांस है आपका? 209। कितना? 209। इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में ही पड़ेगा, याद है? प्रीपेड वहां जाता है। तो 209 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 291। सीधा कर सकते हैं, 0.2 को हटा दीजिए। ठीक है, अब ठीक है ना? चलिए ये हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर है 1000, उसका 5% निकालिए, 50 रुपया। हो गया ये चीज। अब वर्किंग नोट हम जल्दी से जल्दी मिटाने वाले हैं। क्रेडिट साइड में कुछ जाने वाला है नहीं, नहीं जाएगा ना? क्रेडिट साइड में कुछ जाने वाला नहीं है। तो आप टोटल करिए जल्दी से, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। देख लीजिए, जगह मेरे पास नहीं है, फिर भी हमने उतना जगह छोड़ दिया जिसमें हम नेट प्रॉफिट लिखेंगे। यहां सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखना है, इसलिए मैंने इतना जगह छोड़ा है। पीएल एप्रोप्रिएशन में 3 पार्टनर को बांटना रहता है, तो जगह ज्यादा छूटेगा। कितना हुआ? आंसर आ गया। डेबिट का कितना टोटल आया? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 16,891 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 36,000। घटाइए तो। है उतना? कुछ छूट रहा है क्या? ट्रेडिंग एक्सपेंस आपने लोगों ने लिखा है 5500 रुपया। ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखिए। 5500 रुपया ट्रेडिंग एक्सपेंस लिखिए पहले। अब जो है वो घट बढ़ के कितना आ जाएगा? दूसरे की तरफ झांकना क्या है भाई यार? डेबिट सामने पड़ा हुआ है, अपना देखना है। एक आदमी सपोर्ट करोगे तो आराम से क्लास भी वीडियो डलता है ना यार, समझते नहीं हो तुम लोग बात को। एक आदमी, तुम लोग में से कोई सॉल्व करो, हम तुमको हेल्प करते हैं। कैसे हो जाता है तुरंत? हमको ऐसे से ऐसे मुंह नहीं करना पड़ेगा, सामने रहेगा मेरे। हम बगल में देखो नहीं करें बगल में कौन बैठा हुआ है। दूसरे के सहारे रहोगे तो खुद भी नहीं कर पाओगे। पहले से कैलकुलेट किए थे ना, तो उसमें जोड़ देना है खाली 5500 रुपया। आंसर आ गया? तो बोलिए ना भाई, डेबिट साइड का कितना आया टोटल, वो देखेंगे। प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना? 13,600 आया है। 13,600 नेट प्रॉफिट आ गया है। लेकिन ये पार्टनर के बीच में नहीं बटेगा, पार्टनर के बीच में बटेगा पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद। अभी है बहुत सारा चीज करना उसमें। अब बनाना है हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या करना है? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कितना है? 13,600।
अब एडजस्ट अप्रोप्रिएशन के काम को करेंगे। पार्टनर को कुछ कुछ मिल रहा है क्या? ऊपर बोल दिया है पीएसआर है इनका 3:1:1, यानी कि प्रॉफिट लॉस बटेगा 3:1:1 में। प्रॉफिट लॉस बटेगा 3:1:1 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस बटेगा 3:1:1 में। अमर को और अकबर को, अमर और एंथनी को 100 रुपया प्रति वर्ष की प्रति माह की दर से वेतन मिलता है और पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी मिलता है, इंटरेस्ट भी है कैपिटल पे। किस पे? हाँ, तो आपको यहाँ पे दो ही को सैलरी मिल रहा है। किसको सैलरी मिल रहा है? किसको किसको? टू सैलरी। किसको किसको मिल रहा है? अमर को नहीं मिल रहा है ना, अकबर को और एंथनी को सैलरी मिल रहा है 100 रुपया महीना, है ना। तो 1200 इसको मिला, 1200 इसको मिला, तो कितना हो गया? 2400। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो सबको मिलेगा। अरे बोलो, अमर, अकबर, एंथनी, ठीक है। बताइए तो कितना कितना है? कैपिटल है भैया 20,000, 15,000, 10,000। रेट क्या है उसका? 5%। तो 20,000 का 5% 1,000, 10,000 का 5% 500, और उसका कितना है? अकबर का 15,000 है तो इसका 750 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 500, ठीक है। तो कुल मिला के 2250। अब जो बच्चों आएगा, ड्राइंग्स वगैरह नहीं ना किया है, ड्राइंग्स है ऊपर में, लेकिन रेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्या? रेट ऑफ ड्राइंग दिया है क्वेश्चन में? आप लोगों को बताया था जब ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं बोला रहेगा तो उसको डीड में, कुछ भी ड्राइंग के बारे में अगर डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता है ड्राइंग पे इंटरेस्ट। अरे भाई, ड्राइंग्स पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ हो, डेट नहीं दिया हो, तो 6 महीने का निकालेंगे, लेकिन ड्राइंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया। अभी पता चल जाएगा, आंसर कर लेंगे, चेक कर लेंगे आंसर करके। तो ये आपका ड्राइंग्स है लेकिन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं है, तो इसी को बांट दीजिए। 13,600 को ही आपको टोटल दोनों तरफ लिखना है, चूंकि डेबिट साइड का कम है 2400 और 2200, यानी कि 4650 है। इसमें से घटा दीजिएगा, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन है? अमर, अकबर, एंथनी। 13,600 में से आप बढ़ा दीजिए 4650। $8,950, देखो डिविजिबल प्रॉफिट है उतना। अब 8,950 को किस रेशियो में बांटना है? 3/5 हम एगो का निकाल लेते हैं। एक का जाएगा 5370, 5370, और उसका कितना जाएगा? 1790 दोनों का जाएगा। हो गया? चलिए, ये आपका पीएल। अब यहाँ गौर से एक चीज देखने वाली बात क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पेन ड्रॉप कर दो। ये यहां तक तो आपको सोल ट्रेड के जैसा ही है, सब कुछ सोल ट्रेड जैसा है। जीपी आया, फिर जीपी को यहाँ लिखे, फिर ट्रांसफर करके सारा कुछ जो है वो जो खिचड़ी वगैरह पकाना था पका के हम लोगों ने क्या लिया? नेट प्रॉफिट लिया। क्या लिया? अब उस नेट प्रॉफिट को हम अकेले वाला नेट प्रॉफिट वो नहीं था, वो सोल ट्रेड का नेट प्रॉफिट नहीं था, इसलिए उसको हम वहीं पर नहीं बांट दिए। क्या कर दिए? अकेले जो शेयर करने वाला नेट प्रॉफिट था, अगर ये नेट प्रॉफिट सोल ट्रेड का होता तो हम इसको सीधा बैलेंस शीट में लिखते और कैपिटल में ऐड करते और आगे बढ़ते। याद है? डू यू रिमेंबर द प्रोसेस? उस तरह से वहां करते, लेकिन यहां ये टोटली डिफरेंट है और ये पार्टनरशिप बिजनेस है। क्या है? तो यहां इस नेट प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मानेंगे। इस नेट प्रॉफिट के बाद भी कुछ काम है
जो काम यहाँ पड़ा हुआ है, पार्टनर का सैलरी है, पार्टनर का इंटरेस्ट एंड कैपिटल है। अगर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होता तो वो भी लिखते, बट वो नहीं था। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो यहाँ पे कैसे जो पढ़ाया गया चीज है वो दिमाग में आ रहा है कि जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं बोला रहेगा तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे, चाहे कुछ भी रहे, ड्राइंग चाहे 1 लाख ही क्यों ना रहे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब अमर का, अकबर का, एंथनी का पार्टनर्स कैपिटल आ गया। अब बनाना पड़ेगा हमको, दोनों को मिल गया, सबको समझ जो मिलना था मिल गया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल और तब बनाएंगे बैलेंस शीट। अभी 2 चीज बनाना बाकी है। कितना चीज बनाना बाकी है? तो अब हम लोग को 2 चीज बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। और पार्टनर्स कैपिटल का आंसर नहीं दिया है, इसलिए ये आप समझ के चलिएगा कि आपका बैलेंस शीट ही मेन। अगर लास्ट में बैलेंस शीट मैच किया मतलब हमारा सही है। ठीक है, तो इसको जरा सा इरेज कर ले, इधर का, इधर वाला को इरेज करें। चलिए, हम चाहे तो तीनों का एक साथ बना सकते थे, लेकिन तीनों का नहीं बनाएंगे। तीनों का एक साथ बना ले क्या? तो बना लेते हैं। तब वहां पर ऐसे नहीं लिखेंगे, तब लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। जब सबका एक साथ बनेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब वहां पे आपको 3 कॉलम क्रेडिट साइड में खींचना होगा, ठीक है। अमर, अकबर, एंथनी। बाई बैलेंस बीडी बोलिएगा। 20, 15 और 10। तीनों का ड्राइंग्स बोलिएगा। 2500, 3000। थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलिए। उसके बाद 2 और कुछ नहीं जा रहा है। बाई में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का कितना है? 1750, 500 है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तीनों दोनों को सैलरी मिल रहा है। बाई सैलरी अकबर एंड एंथनी ओनली, तो अमर में डैश कर देंगे, यहां 1200, यहां 1200। ठीक है, उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आया है वो कितना है? 10, इसको मिल रहा है 5370। उसके बाद 1790, ठीक है। और कुछ जाने वाला है नहीं, और कुछ जाने वाला है नहीं। अब आप इसको टोटल करेंगे मेरे साथ और बैलेंस शीट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग आगे। एक आदमी अकबर का कर लीजिए, एक बार अमर का, एक आदमी एंथनी का कर लीजिए भाई। टीम वर्क में काम कीजिएगा, काम बढ़ जाएगा। $26,370, 26,370। अब इसका ड्राइंग निकाल देंगे तो बाई टू बैलेंस सीडी निकल आएगा इसमें से। रुक जाइए, हम कर लेते हैं, लोग खिचड़ी बना दीजिएगा। -2500, अमर का आ गया 23,870। ये अमर का आंसर हो गया अकाउंट का। अकबर का हो जाएगा 15,700
18,700, तो 18,740 बैलेंस शीट एक लाइन में लिख दिए हैं, तो उसी से हम उसका भी बैलेंस उसी के सामने लिख देंगे, अलग अलग नहीं लिखेंगे। तो इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा 15,740, चूंकि राउंड फिगर में, ठीक है। उसके बाद इधर का जोड़ लेते हैं, 10,000 प्लस 500 प्लस 1200, यानी कि 11,700 रुपए, 11,700, 11,700 प्लस 1790, 13,490, और 13,490 में से 1,000 चला जाएगा तो 12,490, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। अभी तक तो हमारे पास में जैसे उसमें था कि सोल ट्रेड में क्या करते थे कि कैपिटल में ही सीधे नेट प्रॉफिट जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ 3 पार्टनर का है तो तीनों का अलग अलग काम करना होगा ना, तीनों का अलग अलग हिसाब होगा। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन, जो भी डेट होगा उस डेट को कर लेंगे। कैपिटल्स अमर, अकबर, एंथनी। अमर का हो जाएगा 23, कितना है, कितना है 23,870, 15,740, 12,490, जोड़िए बाहर में कितना जाएगा। क्या 52,100। सन्डी क्रेडिटर है 71,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आइटम्स वेजेस 3,000, सैलरी 200, और ऑफिस एक्सपेंस देखो हमको याद है, तुम लोग से पूछ देते क्या क्या आउटस्टैंडिंग है, नहीं बता पाते, घुस जाते हैं ना जब बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें घुस जाते हैं कि क्योंकि आप लोग को हम अगर डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे तो फिर आप लोग में डेडिकेशन नहीं आएगा। रेंट 200, रेंट भी आउटस्टैंडिंग था। चलिए बहुत अच्छा, कितना हो जाएगा टोटल 3,600। लाइब्रेरी साइड का जोड़िए जल्दी से।
सैलरी का आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, सैलरी का आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्रीपेड है। ये हो जाएगा 3400, कितना आ जाएगा आंसर? 1,26,000 इधर का टोटल आ गया। चलिए अब एसेट का देख लेते हैं। कैश इन हैंड है क्या? कैश इन हैंड है क्वेश्चन में? 3,000 रुपीज कैश इन हैंड है। उसके बाद आप डेटर का काम पहले ही करिए लीजिए। डेटर को आपको शो करना होगा, लेस बैड डेट 5,000 तो 80,000 हो गया, लेस न्यू रिजर्व तो 76,000 बाहर में जाएगा आपका डेटर। ठीक है, मतलब आपका डेटर का स्टेटस अब यही है, इतना ही मिलने वाला है आपको डेटर। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर्स, फर्नीचर है 1,000 लेस डिप्रेसिएशन 50 रुपया, 950। प्लांट एंड मशीनरी है ना, वो है 10,000, कितना है? लेस डिप्रेसिएशन 1,000। सत्यम दिख रहा है बेटा? चलो अभी इसको एनालाइज करेंगे हम लोग, फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होंगे तब तक हम लोग नहीं काम कर सकते हैं आगे। प्रीपेड 2 है ना बेटा? देखो 2 है इसलिए हम लोग प्रीपेड आइटम्स करके लिखेंगे। प्रीपेड आइटम्स, सैलरी 350 है ना, और एक और चीज था इंश्योरेंस था ना 201, कितना हो गया? 201 ही था ना? पीएल में देख लीजिए, प्रीपेड 201 ही था ना? 209 था, 209 था, तो हो जाएगा 559। जोड़ दो बेटा, देखो तो करके। एटी क्लोजिंग स्टॉक 71,000, कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 37,000 है ना, 37,000 क्लोजिंग स्टॉक डाल दीजिए। कितना? कितना आया भाई बोलो? लायबिलिटी का आ गया ना टोटल? अरे इधर का लेफ्ट हैंड साइड का आ गया ना? 3,000 प्लस 76,000 प्लस 950 प्लस 9,000 प्लस 559 प्लस 37, 1,26,509 है ना? कोई दिक्कत नहीं है। 1,26,509, 26,500 आ रहा है ना? वही प्रीपेड वाला 9 रुपए का लफड़ा है। इंश्योरेंस का अमाउंट जो है 500 रुपया डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, प्रीपेड 208 रुपया। उधर कितना लिखे थे हम लोग? 292। हाँ 291, तो 291 प्लस 209 इक्वल टू 500 है ना? कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो ये आप देखिए एक चीज, अब यहाँ पे पहले हमने क्या बनाया? ट्रेडिंग बनाया, उसके बाद हमने ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कैसे? आप देखते होंगे दूध से पहले क्या निकलता है? दूध से पहले दही बना लेते हैं, फिर दही बनाने के बाद उसको हम
उसका जो है वो फिर बटर निकालते हैं, फिर बटर से घी बनता है, प्रोसेस करते हैं ना बार बार उसको, फिर घी से हम चाहे जो बना सकते हैं, डायरेक्ट भी खाते हैं। ठीक है, देखिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, फिर नेट प्रॉफिट निकाल लिया, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट भी दिया। अब वो एक आदमी रहता तो सीधा प्रॉफिट सब एक आदमी को मिल जाता, लेकिन यहाँ 3 आदमी था। कितना लोग था? तो 3 आदमी का अलग अलग से खाता खतियान बना करके अकाउंट बना दिए। ठीक है, तो 3 आदमी का अकाउंट जब बना दिए बेटा, तो देखिए तो यहाँ पर इसका बैलेंस पहले से था। आपको एक चीज याद होगा, नेट प्रॉफिट का कैपिटल में क्या क्या जुड़ता था सोल ट्रेड में, याद करिए। कैपिटल में जुड़ता था, मेरे साथ रिपीट करेंगे तो कैपिटल जो होता है सोल ट्रेड के बैलेंस शीट में, उसमें आपको क्या क्या जुड़ता है? तो कैपिटल में जुड़ता है नेट प्रॉफिट, घटता है नेट लॉस, ठीक है, जुड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या जुड़ता है, और घटता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स, दोनों घटता है ना। तो ड्रॉइंग्स भी घटता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी घटता है, नेट लॉस भी घटता है, जुड़ता है दो चीज, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहां पर कैपिटल में क्या बढ़ा, ये कैपिटल है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ा, उसके बाद ये प्रॉफिट बढ़ा, यही नेट प्रॉफिट है ना जो पार्टनर को मिलने वाला है। तो दो चीज बढ़ा। अब बोलो सर ये कहां से आ गया? तो ये पार्टनर को मिला है, तो इसके लिए फिर अलग से खाता खोलेंगे क्या? उसी को मिला है ना, तो उसी को मिल गया, जोड़ दिए। अब खर्चा में क्या क्या घटने वाला में 2 चीज 3 चीज घटता है। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस नहीं होगा, ऑफिशियल बात है ये। नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट या लॉस एक ना होगा एक केस में, तो वो हो गया। उसके बाद ड्रॉइंग्स आपका घट गया, उसके बाद बैलेंस शीट जो है वो निकल के आ जाएगा आपका ये पार्टनर का। इसी को यूज करके हम बैलेंस शीट का यूज करके यहाँ बनाया ना बैलेंस शीट में, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए आप कॉन्सेप्ट को अगर नहीं ध्यान रखिएगा ना, 11th वाला कॉन्सेप्ट अगर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। ये प्रॉपर क्वेश्चन था, इसके बाद इस तरह का क्वेश्चन है भी नहीं, है क्या? देखिए कोई है ऐसा क्वेश्चन? बढ़िया से इसको समझ लीजिए, और जैसे जैसे फाइनल अकाउंट बनता है उसी तरह से बनेगा। बस इसमें क्या चीज 2 नया हो गया है, पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। इसलिए कैपिटल बनाना पड़ा क्योंकि बैलेंस शीट में अगर वो सारा चीज छेड़छाड़ करते, अमर का पहले कर लेते फिर अकबर का करते, तो यहीं तक तो वही आ जाता, नहीं आ जाता। अमर का यहाँ पर लिखते बैलेंस विधि 20,000, फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ते, फिर ड्राइंग्स के घटाते, फिर क्या बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ते, तो लंबा चौड़ा हो जाता है। इसलिए वहां चूंकि एक आदमी का था तो हम कर लेते थे, लेकिन यहाँ क्या है 3 आदमी का है, तो हम अकाउंट बना करके उसको कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए।